नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव के बीच ही एक चर्चा का विषय है कि मान लीजिए किसी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार हैं वो कोई भी उम्मीदवार यदि आपको पसंद नहीं है तब क्या करेंगे। आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि आप या तो वोट डालने ना जाएं या आप नोटा डाल के आएं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे सेवानिवृत्त विजय वाते साहब, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है राइट टू रिजेक्ट। उनका कहना है कि जितने भी आपके उम्मीदवार हैं यदि आपको पसंद नहीं है तो आपको अधिकार होना चाहिए कि आप उनको सबको रिजेक्ट करें, और रिजेक्ट करने का एक ही साधन है कि आप मतदान केंद्र तक जाएं और नोटा का बटन दबाएं। एक बात और है कि भारत सरकार ने अभी जो चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, चुनाव आयोग का ये कहना है कि यदि नोटा को सर्वाधिक वोट मिलते हैं तो जो सेकंड नंबर पर रहेगा वो जीता हुआ माना जाएगा। विजय वाते जी का मानना है कि ये भी गलत है। यदि मतदाताओं ने नोटा को ज्यादा वोट दिए हैं तो पूरा चुनाव ही रद्द होकर नए सिरे से होना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विजय वाते साहब है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो थॉट है, ये जो विचार है, ये किस तरह से आपके पास आया और इस विचार से कितने लोगों को आपने जोड़ा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय वाते साहब। वाते साहब, एक नई तरह की चीज आप लेके आए और ये बहुत मतलब एक विचारणीय चीज है कि यदि नोटा को ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो सेकंड वाले को विजयी घोषित कर देते हैं। तो ये इस संबंध में आपका क्या विचार है? रिजेक्ट टू राइट टू रिजेक्ट जो एक मुहिम है उसका कहीं ना कहीं पालन नहीं हो पाता और एक ऐसा व्यक्ति चुना जाता है जिसको लोगों ने चुना ही नहीं है। हाँ, एक तो ये है, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जिसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं उसको आपको मजबूरी में प्रतिनिधि बनाना पड़ेगा। तो क्या लाभ है उस पावर का? यानी ये पावर है वोटर के पास, ये शक्ति है मतदाता के पास, लेकिन वो शक्ति कोई अर्थ नहीं रखती अगर से कि सेकंड नंबर पे जो आया उसको चुन लिया जाए। अब इसमें यह हो सकता है कि साहब ऐसा अगर किया तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, जो आम ये भावना होती है। तब ये तो ज़रूर है, लेकिन एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए अगर ऐसा, अव्वल तो इतना एक प्रावधान ऐसा है जो आज की व्यवस्था में जो चल रही है, जो धनबल और जो बाहुबल और जो प्रचार तंत्र और इसके चलते जो कुछ चुनावों की हालत है और जिस तरीके से पार्टियां चुनाव जीतती हैं, लोकप्रिय कहते जरूर हैं हम, लेकिन मेजॉरिटी सरकार भी कहते हैं, लेकिन एक थ्योरी में रह गया है वो। वास्तविकता में तो मैं तो इसको मौकरी कहता हूँ प्रजातंत्र की। एक तरह का, ये शब्द जरा अच्छा नहीं है तो, पर एक तरह का वो ढोंग सा है। जैसे कई बार करते हैं ना कि हम एक सांकेतिक, तो प्रजातंत्र जो है सांकेतिक जैसा लगता है, क्योंकि आपको उसको चुनना पड़ता है जिसको आप चुनना नहीं चाहते। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए सरकार ने नोटा का ऑप्शन उस पर, सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का ऑप्शन उस पर छापने के लिए बाध्य किया इलेक्शन कमीशन को कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको मालूम है कि ये सांपनाथ है, ये नागनाथ है। अब सांपनाथ और नागनाथ में से एक को चुनना है तो आप कहोगे यार मैं चलो सांप को चुन लेता हूँ। मैं राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की या राजनीतिक दलों के खिलाफ नेगेटिव बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक दलों में भी अच्छे लोग हैं और राजनीतिक दलों में भी अच्छे उम्मीदवारों को कई बार इसलिए राजनीतिक दल उम्मीदवार नहीं बनाते हैं, ऑप्शन नहीं देते हैं जनता को उनका, कि उनको लगता है ये विनेबल नहीं है। आजकल एक ही टर्म चलता है कि भाई हम तो कोई आश्रम चलाने तो आए नहीं हैं। बड़े बड़े नेता तक कहते हैं इस बात को, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी कहते हैं हम कोई संस्था, साधु परोपकारी संस्था थोड़ी चला रहे हैं, हम शासन कर रहे हैं। राजनीति में तो चुनाव जीतना है, तो चुनाव जीतना तो हम जिताऊ उम्मीदवार या विनेबल जो है, तो विनेबिलिटी के चक्कर में कई बार कंप्रोमाइज़ करने पड़ते, तब कोई दबाव नहीं है जनता पर। नोटा एक दबाव है, एक प्रेशर है। लेकिन हमने ये देखा है वाते साहब कि नोटा पर जो भी दबाने जाते हैं वो फिर वो वोट डालने ही नहीं जाते, वो घर बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो लिस्ट है, लिस्ट में यदि हमारे पसंद का उम्मीदवार नहीं है तो फिर वो नोटा के लिए कष्ट ही नहीं करते, जाते नहीं है वो। ये इसलिए मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि जनता को इसका महत्व एक तो पता नहीं है, इस तक प्रचार नहीं। जो मैंने एक वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी किया था कि चुनाव आयोग जब ये प्रचार कर रहा है कि वोट देने अवश्य जाएं,
तो उसके साथ देखें, अगर आपको कोई पसंद न हो तो भी जाएं, और तब आपके पास ऑप्शन है कि आप नोटा दबा दें। अब कई, जैसे एक हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, वो उन्होंने उनका मानना है कि, और उन्होंने ये अभियान भी चलाया था उस दौरान, मुझे याद है 14-15 के आसपास की बात है, कि कंपलसरी किया जाना चाहिए वोटिंग, और सिविल राइट्स जो मिलते हैं नागरिक को तभी मिलना चाहिए जब वो वोट डालने जाए। ऐसा नहीं कर सकते आप घर में बैठोगे। लेकिन इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि उसमें अगर आप, अब होता क्या, जैसे मैं खुद अपने बारे में डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, गुप्त मतदान है, लेकिन कई बार मुझे भी लगता है किसको वोट दूं। मेरा किसी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक दलों में कोई वैचारिक आधार पर मतभेद नहीं है, सब एक हो गए। नहीं, क्योंकि दर्शन की अवधारणा ही खत्म हो गई। आज किसी के पास या तो आप राष्ट्रवादी हैं या राष्ट्रवादी नहीं है या तो आप जो है, क्या कहते हैं उसको, सांप्रदायिक हैं, या आप सेकुलर हैं। इसके अलावा क्या अंतर है? आर्थिक नीतियों में कोई अंतर नहीं है। कोई हम लोग को उस तरह की पार्टी तो है नहीं राजनीतिक, लगभग एक जैसी पार्टी है, विचारों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सब। आपने कोर्ट में याचिका लगाई, उसका क्या हुआ? उसमें हमने यही कहा कि ये आप इनको निर्देशित करिए चुनाव आयोग को। तो चुनाव आयोग ने उसमें ये अपना पक्ष रखा था कि हम तो कर रहे हैं। तो फिर हमसे कहा गया कि भाई जब कर रहे हैं तो आप क्यों याचिका लगा रहे हैं? वास्तव में कर रहे हैं क्या? कहाँ, अब आपको दिखा क्या? आपको आज तक कहीं किसी को दिखा कि चुनाव आयोग ये करे? बल्कि जब मैंने व्यक्तिगत संपर्क किया तो कहा, अरे क्या आप नेगेटिव बात करते हो। तो हमारे चैनल के जरिए आप मतदाताओं को क्या आह्वान करना चाहते हैं? मैं तो ये आह्वान करूँगा कि वोट डालने अवश्य जाना चाहिए, और आपको अगर कोई पसंद नहीं, कोई कारण से पसंद, ऐसा नहीं कि चॉइस है। अगर आपका विवेक ये कहता है, आपको ये बुद्धि ये कहती है कि अरे यार ये तो सिस्टम ठीक नहीं है, पूरी सूची ही गड़बड़ है। हाँ है, और आमतौर पे कई, पूरी सूची गड़बड़ है तो सबसे पहले नोटा दबा देना चाहिए। तो दबा दे। हम तो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं ना। चुनाव का मतलब क्या है? हम अपनी भावनाएं रजिस्टर तो करें, दर्ज तो करें। चुनाव आयोग को और और सरकार को और पॉलिटिकल पार्टीज को पता तो चले। और ऐसा दबाव बना है, अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि हम लोग तो हर चीज़ का फ़ायदा, हर अच्छी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं अपने हित में। तो पॉलिटिकल पार्टियां फिर अब वो चुनावी गणित उठाने बैठाने के लिए नोटा का। बादशाह साहब, दो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जो नोटा दबाने की बात अपन ये कर रहे हैं, तो क्या ये संभव है, जैसा आचार्य विद्यासागर जी का आपने उल्लेख किया है, कि नागरिकों के जो अधिकार हैं वो तभी मिलेंगे जब वो वोट डालना अनिवार्य किया जाए? ये क्या अपने देश में संभव है, भारत देश में? क्यों संभव नहीं है? क्यों संभव नहीं है? मतलब जो व्यक्ति वोट नहीं डाला है उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं डाला है। उसको डालना अनिवार्य करना पड़ेगा, वरना उसके तमाम सारे जो नागरिक अधिकार हैं वो स्थगित किए जाएं। लेकिन ये एक सुधार है, इससे ये सुधार आना चाहिए, और ऐसे ही बहुत सारे सुधार हैं। लेकिन सुधार करेगा कौन? राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों में कितनी सुधार करने की इच्छा शक्ति है ये अपन देख रहे हैं, चाहे कोई भी दल हो। अब जो हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के जो समस्या आ रही है, या इवन चुनाव में काले धन की जो समस्या है, धन की समस्या है, या दागी उम्मीद, तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, और ये एक दिन में ठीक नहीं होगी। नोटा का प्रचार, अब आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ, नोटा के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अभी आपने जैसे बहुत अच्छा महाराष्ट्र सरकार ने शायद कुछ संशोधन किया है, और उन्होंने अपने स्थानीय चुनाव को लेकर ये कर लिया है कि यदि नोटा को सर्वाधिक वोट मिलेंगे तो फिर चुनाव दोबारा कराए जाएंगे। लेकिन यही सिस्टम भारत सरकार में जो चुनाव आयोग है वहाँ भी लागू नहीं हो रहा है। तो आपको लगता है कि वहाँ लागू हो पाएगा? ही है अभी तो मुझे लगता है कि माइंडसेट नहीं है। ये महाराष्ट्र में उस समय कोई चुनाव आयोग में कोई IAS अफसर रहा होगा, उसको बात जम गई होगी। हमारे रावत साहब भी जब चुनाव आयुक्त थे तो उन्होंने भी चुनाव सुधारों को लेके बहुत बात की, और रिटायर होने के बाद बहुत सारे चुनाव आयुक्तों ने बाद में भी खूब सारी बात की है। और चुनाव आयोग, लेकिन और चुनाव आयोग भी क्या कर सकता है? करना तो पार्लियामेंट को है, लोकसभा को है। तो लोकसभा में ये सारी लोक प्रतिनिधियों को चाहिए कि सुधार लाएं। उसमें एक सुधार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में जो चुनाव आयोग ने लोकल लेवल पे जो किया है उसमें उन्होंने कर लिया, और एक जगह ऐसा हुआ भी है,
उसका बहुत लाभ हुआ है। मुझे शहर का नाम नहीं है, ये स्थानीय निकायों में। और ऐसा कोई उदाहरण आपकी जानकारी में है जहां नोटा को सर्वाधिक वोट मिले हों और चुनाव रद्द हुआ हो? हाँ, एक मैंने बताया ना कि एक नगर पालिका महाराष्ट्र में थी, वो मेरे को रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, तो उसमें हुआ था। लेकिन अभी तक उसको लेके कोई और ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ, तो उसका प्रचार नहीं हो पा रहा असल में। और प्रचार करते हैं तो लोगों के एक मन में पता नहीं क्यों गलत धारणा है कि नोटा निगेटिव है, बल्कि नेगेटिव वोटिंग है, कि सबको आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हो। भाई आधार है ना, बिना आधार के तो नहीं कर रहे। हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि साहब ये तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को लेके आए। हाँ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन भी, और मुझे नहीं लगता कि आप अगर इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या करें, नोटा का उपयोग आप विवेक से करो ना। और कोई भी मतदान विवेक से करना चाहिए। आप उम्मीदवार भी विवेक से ही चुनते हो ना अपने, आपको जाति के आधार पर उम्मीदवार। आप मुझे ये बताइए, अभी मध्य प्रदेश में इस समय चुनाव चल रहे हैं और कहीं भी चुनाव आयोग ने इसका प्रचार नहीं किया है। 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं, तो क्या इस बीच में आप अपनी इसी जो कोर्ट का, हाई कोर्ट में जो आपने दायर किया है याचिका, इसके लिए फिर से आप इंसिस्ट करेंगे कि लोकसभा में वो इस तरह का प्रचार करें? मैं सोचता हूँ कि करूँगा, क्योंकि उन्होंने तो आदेश ही दिया था कि उसके बाद एक चुनाव और निकल गया। आपने मध्य प्रदेश या किसी अधिकारी से बात की आदेश की कॉपी दिखाते हुए कि भाई ये प्रचार नहीं हो रहा है? इनसे बात की थी ना मैंने। अच्छा, राजन साहब से? नहीं, राजन साहब नहीं, उसी समय की थी मैंने, जब वो किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। तो मेरे मित्र भी थे मेरे साथ, कलेक्टर में रहे थे वो, तो मैंने की थी। उन्हें, अरे यार क्या आप नेगेटिव बात करते हो, नोटा तो नेगेटिव है। अब क्या बोलता मैं, ठीक है साहब, आपको नेगेटिव लगता है, और अभी भी कई लोग ये मानते हैं। अभी भी रिव्यू पिटीशन लग सकती है आपकी? नहीं, रिव्यू नहीं, उन्होंने तो निर्देशित किया का फिर आना। हाँ, तो आप जा सकते हैं क्योंकि उसका आदेश का पालन नहीं हो रहा है। हाँ, अब आपने उन्होंने कहा तो कर रहे हैं, हाईकोर्ट ने कहा, लाहौटी साहब थे तब, जस्टिस लाहौटी का फैसला है वो, और मेरे पास उसकी कॉपी है अभी उस फैसले की। तो उसमें इन्होंने कहा कि आप जब अगर ये न करें तो आप आइए। अभी तो ये कर रहे हैं। ये कब का है फैसला? ये 14 के चुनाव का है, 14 2014। हाँ, 14। तब नोटा आ गया था क्या? हाँ, नहीं, हाँ, आ गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे विजय बाते जी, मध्य प्रदेश में एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस के पद से रिटायर हुए हैं, वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, और इनका एक ही बात मानना है कि यदि मतदान में जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें कोई योग्य व्यक्ति नहीं है तो नोटा दबाइए, और यदि नोटा दबाने का भाव है तो आप मतदान केंद्र तक जरूर जाइए। और बड़ी बात यह है कि इनका कहना है कि चुनाव आयोग जिस तरह ये प्रचार करता है कि आप मतदान करिए, वैसा ही प्रचार होना चाहिए कि यदि आपको मतदाता, आपको उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप नोटा भी दबाइए। नोटा का भी उतना ही प्रचार होना चाहिए जितना मतदान करने का प्रचार होता है। दूसरी बात उनका यह भी कहना है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जो बात कही है कि मतदान को अनिवार्य किया जाए, उस पर भी अब समय आ गया है कि सरकारें गंभीरता से विचार करें, और ये असंभव चीज नहीं है। जब तक हमारे राजनेता अपना संकल्प नहीं करेंगे, जब तक राजनेता इस बात को नहीं ठानेंगे, जब तक लोकसभा इसका निर्णय नहीं करेगी, चुनाव आयोग के बस में नहीं है कि ये करे। यदि हमारे देश के राजनेता तय कर लेंगे तो अपने देश में चुनाव यानी मतदान करना अनिवार्य हो सकता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।